हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी। योगी ने ओवैसी पर तीखे प्रहार किए और वादा किया कि अगर नगर निगम में बीजेपी सत्ता में आई तो हैदराबाद को भाग्यनगर में बदल देंगे। ओवैसी की गढ़ हैदराबाद की सड़कों पर जब योगी का कारवां निकला तो पूरी फजा भगवा हो गई। तो आप देख रहे हैं ये जो भगवा ध्वज लहरा रहा है, दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी का रोड शो है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो के जरिए लोगों से वोट मांग रहे हैं। और ये देखिए, ये लड़कियां, ये महिलाएं जैसे ट्रेडिशनल डांस कर रही हैं, ट्रेडिशनल गानों पे नृत्य हो रहा है। ये इस बात की खुशी है कि हैदराबाद में भी भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से घुसने का प्रयास कर रही है। अपनी निगम चुनाव में ओवैसी का किला ध्वस्त करने के लिए बीजेपी ने अपने सबसे फायर ब्रांड नेता को हैदराबाद की सड़कों पर उतार दिया और जब योगी ने मंच संभाला तो उनके बयान ने ये साफ जता दिया कि आखिर इस चुनाव की बीजेपी की सियासत में अहमियत क्या है। भारतीय जनता पार्टी ही और राष्ट्रीय पार्टी है जो यहाँ पर शहीद हुए उन बलिदानियों का भव्य स्मारक बना करके इस नगर को एक बार फिर से भाग्यनगर के रूप में बदल करके इसका गौरव बढ़ाने का कार्य कर सकती है। कल ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हैदराबाद में प्रचार किया था और आज प्रचार की कमान संभाली योगी आदित्यनाथ ने। बीजेपी की जोर आजमाइश के पीछे दक्षिण में अपना वर्चस्व बढ़ाने की कवायद है, जिसका एक रास्ता ओवैसी के गढ़ से होकर गुजरता है। दरअसल ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम देश के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक है, जिसमें 4 जिले और 24 विधानसभाएं आती हैं। और तो और लोकसभा की 5 सीटें भी इसी नगर निगम के दायरे में हैं। यही वजह है कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में केसीआर से लेकर कांग्रेस और ओवैसी तक ने ताकत झोंक रखी है और इस लड़ाई में बीजेपी ने सभी 150 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर विरोधियों की नींद उड़ा दी है। यही वजह है कि योगी के दौरे को लेकर AIMIM के नेता बीजेपी पर हमलावर हैं और इसे हैदराबाद का माहौल खराब करने की साजिश बता रहे हैं। AIMIM को हैदराबाद के अंदर ही कमजोर करने की एक साजिश, एक षड्यंत्र। केंद्र सरकार के पूरे मंत्री, मुख्यमंत्री जितने भी उनके प्रदेशों के हैं, वो सभी लोग यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं और सभी की कोशिश है। इसीलिए असदुद्दीन अवैसी साहब ने जब ये चुनौती दी है कि पूरी की पूरी अगर यहाँ पर आपने फौज भेज दिए है तो मोदी साहब वहाँ पर क्यों बैठे हैं। वहीं बीजेपी चुनाव में TRS, कांग्रेस और ओवैसी की मिलीभगत का आरोप लगाकर बड़ी जीत का दावा कर रही है। हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे, लेकिन जब संविधान की शपथ हिंदुस्तान के नाम पे लेने की बात आएगी तो हिंदुस्तान नाम बोलने में संकोच करेंगे। ये MIM की असलियत को बताने का कार्य करता है। साल 2016 के चुनाव में TRS ने 99 वार्ड जीतकर सबका सफाया कर दिया था। वहीं ओवैसी की पार्टी को 44 वार्ड पर जीत मिली थी। तब बीजेपी महज 3 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने जिस तरह से निगम चुनाव में अपनी ताकत झोंकी है, उससे विरोधियों के मन में भगवा लहर का भय नजर आ रहा है।